अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने ज़ुबान में रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, शैतान के शर से महफूज रखे। और ये जो वेले दिमाग शैतान का घर बने हुए हैं, अल्लाह ताला सबको सीधा रास्ता दिखाए, नेकी की हिदायत दे। तो मैं तो यकीन करें, मैं बस कहीं ना कहीं ये लोग मुझे नज़र आ जाते हैं तो फिर बंदा सोचता है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो यकीन करें, इस फैमिली को शुरू से जब मैंने फिर शुरू में जब अली वीर की और इनकी लड़ाइयाँ हुई थी ना, तो उस वक्त जब हम लोगों ने इनका साथ दिया था ना, ये जो लोग आज बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ करके चैनल बनवा के तो लोगों पे वीडियोस बनवा रहे हैं, अपना आप गलत सोचने की बजाय कि हम कहाँ गलत हैं, अब हम अपना आप दुरुस्त करें, सही बने। तो इन लोगों की ऐसी वीडियो से या ऐसे कमेंटों से ना कोई डरता है, ना किसी को डरने की ज़रूरत होती। बस बात ये होती कि कौन किस काबिल है और किस बंदे पे बात की जाए। जो अपनों के नहीं है वो परायों के कैसे हो सकते हैं। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, जो अपनी औलादों के नहीं है, अपने रिश्तों के नहीं है, वो आप कभी भी उनसे उम्मीदें ना लगा के रखें कि वो कभी किसी और के होंगे। और जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं या ऐसे लोगों को फिर हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मैं वीडियो जहाँ पहले सबसे पहले मेरे कल की इनकी लड़ाइयाँ झगड़े में सुन रही हूँ, वो 5 लाख का मामला, ये मामला, वो मामला, कोई इधर लाइव लगा के बैठा, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर। जिस बंदे के साथ लड़ना था उनके साथ ये लड़ नहीं गए, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जो अभी मैंने जब वीडियो देखी जिसमें शादवीर ने बताया कि जी मुझे किसी ने फ्रिज लेके दिया है, तो मेरे बच्चों का देखे जी, हमारा रब बड़ा बरकतों वाला है। जब वो किसी इंसान से एक नेमत लेता है ना, तो उसके बदले बड़ी नेमतें देता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी बंदे पे ना लेके आए। किसी, मैं कहती हूँ जो दुश्मन है ना, जो आपको करोड़ बार भी बद्दुआ देता है ना, फिर भी उसके लिए दुआ करें कि जो शादवीर पे वक्त आया, या इनकी वालदा पे या भाई पे या बाप किसी, क्योंकि बड़े हर औरत मर्द किसी न किसी कई किस्म के रिश्तों में वो बंदा होता है। तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ बेशक और नेमतें ना हो, लेकिन इज़्ज़त जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा वक्त किसी पे ना लेके आए कि उसकी बीवी गई है तो उसको लोग चीज़ें लेके दे रहे हैं, या जो भी है थोड़ा हो इज़्ज़त का हो। लेकिन चलें, मजबूरी में उसका फ्रिज बिक गया, या जो उसने बेचारे ने उधार उठाया, या जो भी किया, अब ये पूरा ख़ानदान कह रहा है। उधर से अब्दुल गफ्फार कह रहा हमारा 2-2.5 लाख लग गया, उधर से अरसलान उनकी अम्मी कह रही है हमारे लग गए, उधर से शादवीर कह रहा है हमारे लग गए। देखे जी, सबके लगे होंगे, जाहिर है अल्लाह ताला माफ़ करे। कहते हैं कि दुआ करें अदालतें, ये जो केस कचहरियाँ, थाने और हॉस्पिटल, अल्लाह ताला किसी इंसान को जो है ना इसके बस ना डाले, क्योंकि घरों के घर जो है ना खाली हो जाते, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होते। खुदा न खास्ता किसी को ऐसी बीमारी लग गई तो वो बड़ी मुश्किल है। बाजू का तो घर भी बिक जाता है, पैसा भी लग जाता है, लेकिन बंदा नहीं बचता, ऐसी बात है। बिल्कुल। और अगर अगर अदालतों में चले जाए तो वो तो फिर आपको पता ना, कदम कदम पे पैसा लगता है, जो भी है, हॉस्पिटल है, जो भी है। तो लगा होगा जी इनका, लेकिन इन्होंने गलत लगाया। इनने उस बंदी की इतनी पैरवी करनी ही नहीं चाहिए था, जिसका पता चल गया था कि उसने नहीं वापस आना। ख़त्म करते कहानी, चुप करके जो भी है इसको क्लोज़ कर लेते कि। लेकिन चलें जी, ज़ाहिर है आखिर तक उनकी हतल इम्कान कोशिश थी कि जी उसके बच्चे हैं 5, क्योंकि वो बंदा भी कहीं ना कहीं चाह रहा था ना कि मेरा घर भी उसके नाम लगवा दो, क्योंकि शुमाइला ने सारी बातें की हैं तो गलत तो नहीं की होगी। अगर गलत होती तो शायद वीर ज़रूर तस्दीक करता कि यहाँ गलत है जी, मैंने कहा कि जी घर ये है वो है। तो जाहिर है उसका मतलब था कि कम से कम मेरे बच्चों के तो सर पे बैठी रहेगी ना। या अगर आप देखें, अगर किसी के घर बेटियां होती ना, तो अल्लाह ताला इतनी वो खूबसूरत बेटियां, एक से एक बढ़ के खूबसूरत बेटी होती है और नसीबों वाली होती है कि कभी बंदे के दिल में शिकवा ना आए कि मुझे इतनी बेटियां दी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। चलें जी, उन बच्चों की माँ छीन गई, चली गई, मर्जी से जो भी हुआ। वकार बलोच बड़े इनके खुलासे खोल रहा है, जहाँ कल उसने दिखाया कि वो अपने भाई को समझा रही है, फिर आज दिखाया जहाँ अलीवीर को सच्चा कहा जा रहा है, शादवीर को झूठा कहा जा रहा है। देखिए, कोई आपका सगा नहीं होता, आप अपनी वाइटी पे इज्जत बचाएं। लेकिन नहीं जी नहीं, लोगों ने इज्जत नहीं बचानी, पैसा बस सबके लिए
पागल हुए पड़े हैं, उसको क्यों मिल रहा है, उसको क्यों मिल रहा है। भाई जिसका जो नसीब है, जहाँ आपकी अप्रोच है, आप लोगों को कोई प्यार करता आपको दे रहा है, जो शादवीर के बच्चों से कोई प्यार कर रहा है तो उनको चलो फ्रिज लेके दे दिया किसी ने, उसके घर की जो चीज़ें हैं तो उन बच्चों को मिल रही, वो आज इतने खुश है। बाद में मैंने देखा कि आसिफ साथ गया, लेकिन उसने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया। तो बच्चे काफ़ी खुश है जी, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारी आंटियों ने, फुप्पो ने, या जो भी है। तो देखे जी फुफियाँ सोचन थोड़ा जहा कि जिन्नी को इरम अपनी फूफी बनी है तो जितनी उसकी जलालत हो रही है ना, तो जितना को उस बेचारी का साथ दिया जा रहा इतना ही उन फूफियों का भी साथ दिया जाएगा, अगर अल्लाह ताला ना करे कभी कोई मौका आया। तो बात हकीकतन वही है कि जो साथ पैदा होते हैं वही भाई होते हैं, जो पैदा करती वही माँ होती है, सारे रिश्ते अपने ही होते हैं। लेकिन मुंह बोले भी बड़े लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो रिश्तों पे मर मिट जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है ना, बिल्कुल करते हैं वो भी। इंसान का जो तरबियत की बहुत बड़ी बात होती है, इंसान का अपना ख़ानदान बड़ा कुछ होता है कि किसी को माँ कह लेना, किसी को बहन कह लेना, या किसी को बेटी कह देना, बड़ा इसको भी इंसान जो होता है ना, ख़ानदानी लोग होते हैं वो तो कहते हैं जी जल्दी से किसी के साथ बैठ के खाना भी ना खाओ, नमक हलाल करना पड़ जाएगा। यहाँ तो आवे का आवे बिगड़ा पड़ा, ये लोग तो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। चल उस बंदे को किसी ने फ्रिज लेके दे दिया, ये पूरा ख़ानदान उसके पीछे पड़ गया है, तो आज उसने भी काफ़ी बातें खोल ली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ये चीज़ हम लोग वीडियो बनाना छोड़ भी दें, वाकई हमारा अब कोई मकसद ही नहीं रह गया, झूठ झूठ हो गया, सच सच हो गया। वो बंदी जो उसका मकसद था, ये पूरा ख़ानदान इस चीज़ के पीछे बजाय कि भी उस फैमिली को टारगेट कर दे। अब वो शफीक भाई साहब ने खुद कह दिया जी मैंने तो खुद अपने घर से उस बंदे को रोका हुआ था, हालांकि वो सगा भाई था। या इस बार उसने कहा कि जो भी बातें उसने क्लियर की, मैंने वकार की भी वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा है कि वो माफ़िया मांग रहा है। बिल्कुल, क्यों वो माफ़िया मांग रहे हैं, तो मैंने उनकी वीडियो में देखा है। तो क्या बंदा करे तो क्या ना करे, ये तो खुद ही मतलब कि आपस में एक दूसरे को लेके, वो सगा भाई उसको गलत कह रहा, लेकिन इन लोगों ने उसे गलत नहीं कहा, ये उठ के शाहदवीर को गलत कहने लग गए। और आज कहीं ना कहीं वाकई हम भी गिल्टी होते हैं कि आज सगा भाई उठ के कह रहा है जी कि अलीवीर सच्चा था, ये सारे झूठे थे, तो हम तो पागल थे। ये जो गफ़ारवीर को भी गाली गलोच दी जा रही थी, इसको भी टारगेट किया जा रहा था, इसके लिए लड़े, इसके लिए जाके स्पेशल हॉस्पिटल में मिले, जाके इसके लिए सच के लिए आवाज़ उठाई, वीडियो बनवाई। ये तो नहीं पास रखते किसी लोग का ना, मैं तो साफ मुंह पे कह रही हूँ, ये जो चैनल बनवा के गाली गलोच करवाई जा रही, कौन करवा रहा है? ये गफ़ार करवा रहा है, ये अरसलान करवा रहा। हम नहीं डरते, करते रहे, जो इनका ज़रफ़ है ये करते रहे। मेरा ज़रफ़ मेरे साथ है। जब इसकी बीवी की तलाक की भी बात हुई, जो भी हुई, तो मैंने इस चीज़ की गवाही दी कि नहीं, वो इधर आया था और इधर आके वो एक लेके गया था, क्या कहते हैं, फतवा लेके गया था। हम लोगों ने तो हमेशा सच की आवाज़ उठाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका जो ज़रफ़ होता है वो उसी लिहाज से बात करता है। कोई एहसान नहीं किया, हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो सच पे खड़े हैं और उसी पे खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जब मैंने इनके ख़ानदान की बातें सुनी है कि ये खुद शादवीर उज़मा को कह रहे हैं गलत और अलीवीर सच्चा है, तो कहीं ना कहीं तो फिर हम लोग खुद मजबूर, मैं तो कम से कम मजबूर होती हूँ कि हमें बिल्कुल भी ऐसी फैमिली का साथ नहीं देना चाहिए था। हो सकता है वाकई अलीवीर सच्चा हो, ये गफ़ार के मामले में भी वो सच्चा हो, इनके वालिदैन वो जो आज गफ़ार ने बड़े खुलासे खोले, क्योंकि नहीं उसने गफ़ार ने नहीं वकार ने, क्योंकि ये सारे मैं लाइवों पे नहीं जाती थी, आपने अभी देखा इतनी लाइवें चलती, मैं सुन लो तो सुन लो, लेकिन मैं लाइवों पे नहीं जाती, इतना टाइम ही नहीं होता। उस वक्त गफूर भाई की लाइव चला करती थी, जहाँ आया करती थी हमारी यूके किचन व्लॉग, ये अपना वकार, ये सारे, वहाँ जाके इन्होंने ये सारा केस रखा था जी। हमारी बेटी को भी गाली गलोच की है, हमारे साथ भी बेटी की सुलह नहीं होने दे रहा, ये वो। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गंगा उल्टी क्यों बहना शुरू होगी, ना कि ये सारे इकट्ठे होते हैं। शाहदवीर अपने ससुराल वालों के साथ अटैच होता, जो भी है ससुराल वाले तो अच्छे थे ना, बेटी चलो गंदी निकली, जो भी कर गई, इसमें उनका भी कसूर नहीं हो सकता। ज़ाहिर है उन्होंने तो शादी कर दी, एंड तक उन्होंने भी जोर लगाया, वो नहीं मानी, उसने मानना ही नहीं था। वो जो साथ मामे चाचे बाबे आए हैं वो भी कह रहे हैं एंड तक। अब उनका तो यही था ना कि हमारा भाई छूट के आ जाए। ये केस बड़ा ख़तरनाक केस होता है, जो शादीशुदा औरत, लेकिन वो अब औरत ने ले ही खुला लिया, तो अब ये वो तो केस नहीं बनेगा। बाकी जो शादवीर ने कोई केस किए हुए हैं उनका पता नहीं क्या है जी, तो उनका भी एक चालाकी थी, तलाक उसने ले लेनी थी, तो चलो जी कम से कम शादवीर जो है, जो मुनीर पे केस थे वो सारे वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह ताला जिसे कहते हैं ना,
روزی چھیننے والے سے روزی دینے والا بہت بڑا ہے، عزت بیچتی، عزت چھیننے والے سے عزتیں دینے والا بڑا ہے. تو وہی چیزیں ہیں کہ خسارہ جو اس کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ اس بندے کو تھوڑا شعور آ گیا کہ اس نے پھر ان کے ساتھ وہ پیچ اپ نہیں کیا جو ان کی کوئی بات ہو رہی تھی، اور بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ وہ خلا لے چکی ہے، تو پھر تو اس کا بنتا ہی نہیں تھا. تو اب بھی وہ شکوے کر رہے ہیں جی شادوی نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں جی آڈینس ہے وہ کیوں اتنا رولا ڈال لے، اس لیے کہ کوئی ان کو سچا کہہ رہے ہیں، کوئی شاہد ویر کو سچا کہہ رہے ہیں. زیادہ لوگ شاہد ویر کو سچا کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنا پائیا پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل کہ اس چیز سے کوئی بھی یہ لوگ سچے نہیں ہو رہے ہیں. ان کو آپس میں ایک فیملی اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا، چاہے یہ غفار تھا، چاہے یہ ارسلان تھا، چاہے یہ شادویر تھا، چاہے جو بھی تھا. اور اگر کوئی دے رہا تھا تو ان کو خوش ہونا چاہیے خوش تھا کہ ہونا، ہمارے نواسی کے گھر میں جا رہا ہے. بچوں کے لیے رزق آگے. اچھا اس نے کہا جی میری امی 15,000 روپیہ دے کے آئی، ان کی امی نے بھی بتایا کہ میں 15,000 روپیہ دے کے آئی، اور شادویر آج دے کے آئی ہیں. لیکن شادویر کہہ رہا اپنی امی سے پوچھنا کہ وہ کہاں لگے ہیں، مطلب کہ وہ کہتا میرے پاس تھے ہی نہیں، جب عدالتوں میں گیا تو وہ وہاں لگے ہیں. دیے تو ہے نا ان کی طرف سے، ہاں سمجھے آئے تو ہے نا. ہاں انہوں نے تو دے دیا. دیکھیں یہ مطلب الگ الگ جو انہوں نے پیسہ لگایا یہ اکٹھے ہو کے لگاتے تو ہو سکتا ہے ان کا اتنا پیسہ بھی نہ لگتا، کیونکہ مقصد تو ان کا ایک ہی تھا نا کہ اس میں گھر واپس آ جاتی. اگر وہ نہیں آئے تو کم سے کم یہ پورا خاندان جو اتنا لاکھوں اجاڑ کے بیٹھا ہے یہ نہ ہوتا، ہو کے رہتے ہیں یہ اکٹھے ہوتے. اب بھی اگر اکٹھی ویڈیو بناتے، یہ اختلاف ختم کرتے، ایک پلیٹ فارم پہ یہ اکٹھے ہو جاتے، سسرال بھی داماد بھی. وہ تو اب بھی کہہ رہا جی میں نے تو ان کو ماں باپ کہا ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہیں نہ کہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ سارا پھر وہ چھوٹو ویر آصف ویر کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. بالکل ہے تو یہ سارے ڈی فیم ہو رہے ہیں، اس میں ان کو فیم ملنے والا نہیں ہے. اگر یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے، ان کا مقصد ایک ہوتا تو شاید ان کی ایک عزت ہوتی. لیکن اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، یہ کہتے ہیں ہمارا باپ بھی ایک ہے، دادا بھی ایک ہے، چاچا بھی ایک ہے، تو پھر ان میں کون خاندانی تو کون خاندانی نہیں ہے. سارے ہی ایک جیسے ہیں، اگر اچھے ہیں تو سارے اچھے ہیں، برے ہیں تو پھر سارے برے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ جی وہ گندے ہیں ہم اچھے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اس بیچارے کا چینل چل لینے دے. چلیں زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے شادویر کی سپورٹ کریں، اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں، تو اس کی بہنیں بھی بچوں والی ہیں، بھابھی بھی بچوں والی ہیں. تو چلو وہ بندہ بیٹھ کے گھر اپنا چینل چلا کے اپنے بچوں کی کوئی روزی روٹی کر لیتا ہے جب تک اس کے بڑے بچے بہت زیادہ بڑے نہیں ہو جاتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ذلیل و رسوا کرنا چاہیے ہے. لگے گی تو ان کو میری ویڈیو بہت ہی بری، لیکن بات تو حق لالی کرنی چاہیے نا. اس طرح عزت نہیں ان کی بن رہی. جو مرضی کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بھی یوٹیوب پہ ہیں، تو جو یوٹیوب پہ ہوتے ہیں ان کو لوگ اچھا بھی کہتے ہیں برا بھی کہتے ہیں. تو سارا زمانہ کسی کو جو اچھا کہہ دینا تو وہ پھر منافقوں میں شمار ہوتا ہے کہ ہر بندے کو کہے کہ تو صحیح ہے تو صحیح ہے. ہم لوگ تو یہ کہہ نہیں سکتے، ہمارے سامنے تو جو صحیح آتا ہے ہم اس کو صحیح کہتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط کہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. اب جو ہونا تھا ہو گیا. اب وہ بندی شادی کرے، دوبارہ یوٹیوب پہ آئے، جو مرضی کرے، آپس کی لڑائی ختم کر لیں. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.